हाय एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने नाउन किया है, प्रोनाउन किया है, अब अगला टॉपिक है वर्ब। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि इसको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो बेसिकली वर्ब का क्या काम है? वर्ब हमें क्या बताता है? वर्ब हमें ये बताता है कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई मूवमेंट हो रहा है, या फिर कोई काम हो रहा है। तो हम इसको यही लिखेंगे कि ये जो है शोज एक्शन, और वो एक्शन किसका होगा? नाउन या प्रोनाउन का। अब क्या होता है कि वर्ब को हम कई तरह से वो कर सकते हैं, इसके काइंड्स होते हैं, कई तरह के होते हैं। जो बेसिक होता है वो होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। अब आइए देखते हैं कि हमें कैसे पता कि फाइनाइट क्या होता है या नॉन फाइनाइट क्या होता है, या फिर इसके यूजेस कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइनाइट को। फाइनाइट के लिए क्या हम कहते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा? सबसे पहला पॉइंट इसका होता है कि चेंजेस विथ नंबर। ये क्या होता है? नंबर के साथ चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट होता है इसका चेंजेस विथ टाइम। अब आइए एक एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया वी प्ले फुटबॉल। अब यहां पर हम देखते हैं क्या कि वी क्या है? वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ ये प्ले है। अगर मैं इसका नंबर चेंज कर दूं, नंबर मतलब कि अगर हम इसको ही करते हैं तो फिर हमें यहां पे क्या करना है? ये वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है तो हमें इसे सिंगुलर बनाना है। तो देखिए यहां पे क्या चेंज हो गया, यहां पे प्ले को हमने प्लेस कर दिया। अगर हम इसे पास्ट टेंस में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा प्लेड। मतलब हम ये देख रहे हैं कि यहां पर जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है। किसके साथ? जब हम इसके नंबर को चेंज करते हैं तो वर्ब भी चेंज हो रहा है, या फिर टाइम को हम चेंज करते हैं तो भी वर्ब चेंज हो रहा है। तो जहां पर भी हमें मतलब कोई वर्ब में चेंजेस नजर आए, मतलब टाइम के साथ या फिर नंबर के साथ, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब आते हैं, देखिए नॉन फाइनाइट क्या होता है। साथ साथ करते जाए ताकि जो डाउट्स हो या कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, चाहे आप नंबर इंक्रीज कर दें, टाइम इंक्रीज कर दें, ये नहीं चेंज होगा। देखिए एक एग्जांपल है, आई सॉ अ फ्लाइंग मैट। अब यहां पर हम देखते हैं वर्ब कितने हैं? दो है, सॉ भी है, फ्लाइंग भी है। तो यहां पर जो सॉ है ये क्या है? हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं आई सी अ फ्लाइंग मैट। मतलब यहां पर हम चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन इधर देखते हैं, ये जो फ्लाइंग है ये किसी भी केस में हम इसको क्या फ्लू कह सकते हैं? फ्लाई कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये वर्ब तो चेंज हो गया, लेकिन ये जो है ये चेंज नहीं हुआ है। हमने यहां पर देखिए टेंस को चेंज कर दिया, नंबर को भी चेंज करेंगे तो ये मेन वर्ब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ये जो फ्लाइंग है हम इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए फाइनाइट जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल या मेन वर्ब। प्रिंसिपल या मेन वर्ब क्या होता है
कि कोई भी वर्ब हो, इट शोज द एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट. अब यहां पर क्या है, प्ले क्या है, प्रिंसिपल है. ये हमें बता रहा है एक्शन का कि क्या एक्शन मैं परफॉर्म कर रहा हूं. इसी तरह आई गो टू स्कूल. यहां पर अगेन देखिए हमने गो को यूज किया है और ये चेंज भी हो सकता है. ये याद रखिएगा, ये चेंज हो सकता है. आई प्लेड हो सकता है, आई वेंट टू हो सकता है. तो ये क्या है, फाइनाइट का प्रिंसिपल, यानी हम इसको कह सकते हैं मेन वर्ब. दूसरा है, ये थोड़ा सा नया है, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, लेकिन बहुत ही इजी है. कॉपुलर या लिंकिंग कहते हैं. लिंकिंग मतलब ये लिंक करता है. लिंक किसको करता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई फील सैड. अब यहां पर क्या है कि ये आई को सैड से लिंक कर रहा है. या फिर मैं बोलूं ही इज अ बॉय. तो यहां पर इज क्या है, इज जो है कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब है जो ये लिंक कर रहा है. अब देखिए बेसिकली इज क्या है, ये बीई का फॉर्म होता है. आप इसको नोट कर लें. बीई का जो फॉर्म होता है वो होता है इज, आर, एम, वॉज, वर. ठीक है. तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मेन वर्ब क्या है, तो आप कह सकते हैं बी या इज. तो यहां पर इसको हम कहते हैं कॉपुलर या लिंकिंग. ये लिंक करता है. देखिए यहां पे अलग चीज है, यहां पे एक्शन बता रहा है, लेकिन जब मैं कहता हूं आई फील सैड, तो यहां पे मेरा कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है. या मैं कहता हूं ही इज अ बॉय, यहां पे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है. तो ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है. उसके बाद आते हैं थर्ड पे, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब. ये मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, मतलब ज्यादातर लोग जानते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ब हैं. जैसे बी के फॉर्म है इज, आर, एम, वॉज, वर. इसी तरह डू के फॉर्म्स हैं डज, डू, डिड. हैव के फॉर्म है जिसको हम कहते हैं हैज, हैव और हैड. उसके बाद और भी है, जैसे मस्ट है, नहीं सॉरी. तो इनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब. इसका काम क्या है, ये वर्ब को हेल्प करता है. जैसे अगर हम लिखते हैं आई एम प्लेइंग, तो यहां पर ये क्या कर रहा है कि ये जो मेन वर्ब हमने यूज किया है प्लेइंग, उसमें ये मुझे हेल्प कर रहा है. मैं ये नहीं लिख सकता हूं आई प्लेइंग, वो गलत हो जाएगा. तो यहां पे मेन वर्ब को ये क्या करता है, ये उसको हेल्प करता है. तो इसलिए हम इन सब को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. इसी तरह हम जैसे कह सकते हैं आई हैव ईटन. तो यहां पर क्या है कि ये ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग है. तो देखिए इन सब में क्या है कि हम देखते हैं ये फाइनाइट वर्ब है जहां पर चेंजेस हो सकते हैं. किसके साथ, टाइम के साथ और नंबर के साथ. अब आते हैं हम नॉन फाइनाइट की तरफ. नॉन फाइनाइट में सबसे पहला और जो सिंपल है वो क्या है, इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में कुछ नहीं करना, हमें सीधे टू प्लस
बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना। ये सबसे इजी होता है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होता है आइडेंटिफाई करने में। जैसे हम कहते हैं आई लाइक टू प्ले। अब यहां पर अगेन देखिए कि लाइक क्या है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। हम कह सकते हैं आई लाइक्ड या ही और शी लाइक्स, लेकिन प्ले को देखिए, हम प्ले को बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम इसको प्लेज नहीं कर सकते, प्लेड नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है कि आपका इन्फिनेटिव वर्ब होता है। और उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उस वर्ब के पहले टू लगना जरूरी है। तो जहां आपको इस तरह का दिखे टू लगा हुआ, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू एंजॉय, ये सारी चीजें जहां टू लगा हुआ है, आप समझ जाइए कि वो इन्फिनेटिव है। और लाइक क्या हो गया? लाइक हो गया आपका फाइनाइट, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। अब आते हैं जेरेंड की तरफ। जेरेंड क्या होता है? बेसिकली ये आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, लेकिन इट वर्क्स एज नाउन। ये किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। अब आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए, एक तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर देखते हैं कि इज हमारा क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट में क्या यूज करते हैं हम? नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो यहां पर हमने स्विमिंग को, हम इसको स्विम नहीं कह सकते हैं, स्विम इज गुड नहीं, ये हम नहीं कर सकते, स्विमिंग ही होगा। तो यहां पर हम देखते हैं ये सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज यूज्ड एज नाउन। तो जहां पर भी इस तरह का हो आईएनजी वर्ब जो एज ए नाउन यूज हो, तो हम उसको कहते हैं जेरेंड। अब यहां पर देखिए, यहां पर सब्जेक्ट में यूज हो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई लाइक हंटिंग। अब यहां पर हंटिंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। यहां आई लाइक्ड कह सकते हैं, ही और शी लाइक्स, लेकिन हंटिंग में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो हंटिंग क्या हो जाएगा? हंटिंग अगेन जेरेंड हो जाएगा, जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो प्रोनाउन तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, तो इसको हम एज ए नाउन कंसीडर करते हैं। तो जब भी कोई वर्ब हो, आईएनजी वर्ब हो, और इट एक्ट्स लाइक नाउन, दैट मीन्स that is not main verb, that is non-finite verb and that is called gerund. Fine. अब आते हैं हम पार्टिसिपल पे। अब पार्टिसिपल पे क्या होता है कि ये आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है या फिर थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। अब इसका यूज कैसे होता है? इट कैन बी यूज्ड एज वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब ये देखिए कंफ्यूजिंग नहीं है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, वो वर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए सीधा सा अगर हम ये लिखते हैं, आई एम प्लेइंग, यहां पर देखिए क्या चेंज कर सकते हैं? प्लेइंग को चेंज कर सकते हैं। टाइम अगर हम चेंज करें, अगर इसको हम पास्ट टेंस में करते हैं, तो ये क्या होगा? आई वॉज प्लेइंग हो जाएगा। अगर इसका नंबर चेंज करते हैं तो इज हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे प्लेइंग जो है चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे एज अ वर्ब वो काम कर रहा है, लेकिन क्या होगा, ये होगा पार्टिसिपल। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। I saw a burning house। अब यहां पर देखिए ये आपका मेन वर्ब है, हाउस क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले जो है हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। बर्निंग क्या कर रहा है, बर्निंग आपको हाउस का डिस्क्रिप्शन देख रहा है। आपने घर देखा तो है, लेकिन कैसा घर, वो घर जो जल रहा था। तो बर्निंग यहां पे क्या काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव विच इज एडिंग मीनिंग टू द नाउन। तो यहां पर हम अगेन इसको कहेंगे पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। I saw a dead man। अब यहां पर फिर से देखिए कि ये I see हो सकता है, he sees हो सकता है, लेकिन डेड क्या है, डेड को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर सॉरी, ये डेड जो है ये नहीं होगा। इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई सॉ अ बर्न्ड हाउस। अब यहां पर देखिए कि ये बर्न्ट जो है यहां पे तो जल रहा था, और बर्न्ट मीन्स ये जला हुआ। तो ये क्या कर रहा है, ये फिर से जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। यहां पर अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पे बर्निंग से बर्न्ट हो सकता है। क्वेश्चन ये नहीं होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि बर्न्ट ऑलरेडी जला हुआ है, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। हम यहां से चेक करेंगे, इसको चेंज करके देखते हैं। इसको अगर हम प्रेजेंट में कर दे, आई सी अ बर्न्ट हाउस, मतलब मैं एक जला हुआ घर देखा है, या फिर इसका नंबर चेंज कर दे तो भी हम देखते हैं कि इसमें इफेक्ट पड़ेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पार्टिसिपल। तो आइए देखते हैं कि हमने फाइनाइट को किया है और नॉन फाइनाइट को। यहाँ पे वर्ब चेंज होता है, यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होता है। दोनों के 3 फॉर्म है, ये मेन, लिंकिंग, ऑक्सिलरी। यहाँ पे इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल है। सबसे इजी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव है, जिसमें टू लगा हुआ हो पहले। जेरेंड में आपको देखना है कि ये नाउन की जगह यूज हो, आईएनजी लगाओ, और वहां पे आपको देखना है कि वो एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब यूज हुआ हो। और ये तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि मेन वर्ब होता है, ये ऑक्सिलरी होता है। ये एक नया टर्म आया है, मतलब कॉपुलरी या लिंकिंग जो कहते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि जब हम उससे कहते हैं आई फील सैड, तो उसमें लोग कहते हैं कि इसमें एक्शन तो हो नहीं रहा है। तो ये बेसिकली ये जो वर्ब होता है ये लिंकिंग के लिए यूज़ होता है। या फिर मैं कहूँ ही इज़ अ बॉय, तो इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं अगर पूछ दिया जाए मेन वर्ब क्या है। तो आप ध्यान रखें कि बी जो है ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इज, आर, एम है, वॉज, वर, या फिर इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीन, और आईएनजी फॉर्म इसका होता है बीइंग। तो ये रहा आपका वर्ब का जो डिफरेंशिएशन है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट केस में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए वो है नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट। तो हमने इन तीनों टॉपिक को कवर कर लिया है। तो हम पहले थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे वर्ब की तरफ, क्योंकि हमें इसमें टेंसेस भी करना है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है। तो दोस्तों मैं फिर से ये कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें,
क्योंकि अगर आपको अगले वीडियोस, मतलब आप चाहते हैं कि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप ये जो है हमारे वीडियोस को देख करके लाइक करते रहिए। और जैसा कि ये कोरोना का मामला चल रहा है और लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए, दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ है ये ग्रामर की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है कि आप लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप लोग यूटिलाइज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।